हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यस फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट करें। फ्रेंड्स जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बस कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग शिवजीत। गुड इवनिंग जी सचिन। सुमित जी गुड इवनिंग। चलिए, आज का टॉपिक जो हिंदी का रहेगा, आज हम करते हैं संज्ञा। ठीक है, वैसे तो संज्ञा का सबको पता है कि संज्ञा क्या होती है, पर थोड़ा सा आज अच्छे से करते हैं हम संज्ञा क्या होती है। यस राजीव जी, हेलो। संज्ञा होता क्या है? ठीक है, हम पहले शुरू से ही करते आ रहे हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हमने कुछ उसमें याद कर रखा होता है कि दिल्ली संज्ञा है, पुस्तक का नाम जो भी है संज्ञा है, रमेश संज्ञा है। अब हमें यहाँ पर ये चीज करनी है कि ओनली वन नाम ही संज्ञा नहीं है, ओनली रमेश ही संज्ञा नहीं है, बहुत सारी चीजें संज्ञा होती हैं। यानी कि संज्ञा का अगर हम शाब्दिक रूप देखें कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा का मतलब क्या है, तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। बस सीधी सी परिभाषा हमने क्या करनी है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज के नाम में क्या आ जाता है? संज्ञा आ जाती है। अगर पूछा जाता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, तो उसका अर्थ क्या होगा? नाम। अब संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस में ज्ञा से। सम का मतलब होता है सम्यक, यानी कि सही तरह से, अच्छी तरह से, यानी कि सम्यक। ज्ञा का मतलब, ज्ञा आपको कहीं भी वर्ड मिलता है ना, ज्ञा, इसका मतलब है जानने वाला, जानने वाला, अच्छी तरह से जानने वाला, अच्छी तरह से जानने वाला, यानी भी। यस काजल, वेलकम बैक, थैंक यू। अच्छी तरह से जानने वाला, संज्ञा क्या काम मतलब हुआ? सम्यक जानने वाला, यानी कि अच्छी तरह से जानने वाला। और शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? नाम। किसी भी चीज का नाम, यानी कि हम एक लाइन में, एक सेंटेंस में, वाक्य में क्या होता है कि एक हमारे पास लाइन दे रखी है, उसमें एक भी हो सकती है संज्ञा, दो भी हो सकती है संज्ञा, तीन भी हो सकती है। किसी भी चीज का नाम, भाव का नाम आ गया तो वो संज्ञा है, व्यक्ति का नाम आ गया तो वो संज्ञा है, स्थान का नाम आ गया तो वो संज्ञा है। ठीक है, यस बाकी सबको आ रही है वॉइस? अब एक बात आती है, देखना, कई व्याकरण को जानने वाले, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले, उनको क्या बोला जाता है? व्याकरण का जो ज्ञान रखते हैं, जल्दी से मुझे आंसर देना। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले या व्याकरण में हेर फेर करने वाले, उनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका व्याकरण कर्ता, व्याकरण व्याख्याता, व्याकरण कर्ता। जल्दी से बताइए
कि व्याकरण का जो ज्ञान रखता है फुल, उसमें हेर फेर बदल कर सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? चलो कोई बात नहीं, अभी हुआ है, जल्दी से बताइए उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, बस आपने ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन नंबर ये। यस, बी, ऑप्शन बी, सुमेश ने कहा ऑप्शन बी, जल्दी से बताना। व्याकरण का को ज्ञान रखने वाले, जो व्याकरण में फेरबदल, हम तो नहीं व्याकरण में फेरबदल कर सकते, ठीक है, जो चेंजेस कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्योंकि व्याकरण का हमारे पास क्या है, संज्ञा कई तो कहते हैं 3 प्रकार की होती है, कई कहते हैं 5 प्रकार की होती है। मैम क्लास की टाइमिंग वैसे तो 5 बजे की होती है, बट अब इन दिनों में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, तो 5 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी, 5:30 आपकी हिंदी की हुआ करेगी, ठीक है। यस, शालू ने बोला थर्ड, सी मार्क बी। यस, यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? थर्ड आंसर सही है, शालू का आंसर सही है। व्याकरण में जो फेर बदल कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? वैयाकरण बोला जाता है, ठीक है, वैयाकरण। अब वैयाकरणों ने क्या बताया? कई वैयाकरण तो कहते हैं कि संज्ञा 3 टाइप की होती है और कई कहते हैं कि 5 टाइप की होती है, बट अभी तक हमारी बुक्स में क्या है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सुमित, अब डेली लूंगी, बट अब टाइमिंग थोड़ा सा इसलिए चेंज है क्योंकि 10 दिन थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, 10 दिन का शेड्यूल बिजी है, तो 10 दिन आपकी 5:30 बजे हिंदी की हुआ करेगी, 5 बजे इंग्लिश की हुआ करेगी, ठीक है। यस, क्लियर। अब सबसे पहले हमें पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड पार्ट, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड है हमारे पास भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और हमें पता है कि जो जातिवाचक, क्योंकि हमें कई बार कहते हैं हम 5 तरह की संज्ञा होती है, तो अभी तक वो जातिवाचक का ही पार्ट है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक। अब जल्दी से बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही हमें कंफर्म होता है, नाम से ही कंफर्म तो है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के बारे में बताएगी, जातिवाचक संज्ञा जाति के बारे में बताएगी, भाववाचक संज्ञा भाव के बारे में, बट इतना कहने से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, पेपर में पूरा आएगा। तो व्यक्ति के नाम से हमें सिर्फ व्यक्ति का पता चलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? केवल व्यक्ति नहीं आएगा उसमें, व्यक्ति के साथ साथ वस्तु भी आएगा, वस्तु के साथ साथ स्थान भी आएगा, और उसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमने कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है विशेष की बात करती है, पर्टिकुलर की बात करती है। जब पर्टिकुलर की बात की जाए, विशेष की बात की जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब हम विशेष की बात कर रहे हैं, 1 पर्सन की बात नहीं, 1 पर्सन की बात, जैसे अगर मानो मैंने क्या है दिया कि बच्चा अच्छा है, तो बच्चा क्या है, ध्यान रखना, बच्चा क्या कर रहा है? पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, यानी कि बच्चे तो बहुत सारे, जो चीज हमें बहुत सारी दिखती है वो जातिवाचक में आती हैं, और जो ओनली 1 की बात करती हूँ, पर्टिकुलर की बात करती हूँ, तो वो किस में आ जाती है? विशेष में आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यस, क्लियर है? यहाँ पे ये चीज समझ आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर अब जल्दी से मुझे फटाफट से आंसर दीजिए, अगर मैं बोलती हूं नदी बह रही है, नदी बह रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? नदी बह रही है व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? जल्दी से बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? जहां पर हमें
ये लगे कि नाम एक का ले रहे हैं और हो बहुत सारी, तो वो कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। क्लियर है? बिल्कुल, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है वो। ठीक है, वो कौन सी संज्ञा होती है हमारे पास? जातिवाचक संज्ञा। बट अगर मैं कहूं कि कोई एक यमुना नदी या गंगा नदी कह दूं कि गंगा नदी बह रही है, तो वहां पर वो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? समूह का बोध हो वो जातिवाचक। वेरी गुड, क्लियर है। अब जल्दी से मुझे पता है आपको आते हैं, बट मैं आप क्वेश्चंस पूछ रही हूं, बस मुझे वो बताना है। देश को हानि, अब जल्दी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फर्क बताना है बस। देश को हानि जय चंदों से होती है। जय चंदों से होती है। यहां पर जय चंदों, ये बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? जल्दी से। यस, जातिवाचक ऊपर वाला तो था। अब जल्दी से ये बताइए, देश को हानि जय चंदों से होती है। जय चंदों जो वर्ड है ये क्या शो कर रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? बाकी हटा देती हूं मैं। आपने सिर्फ ए और बी में आंसर देना है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा। बताइए ए आंसर है इसका या बी आंसर है? ए व्यक्ति, जाति। जल्दी से बता दीजिए। देश को हानि जय चंदों से होती है, जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल राइट, जातिवाचक संज्ञा। अब देखना हमारे पास क्या है? देश को हानि जय चंदों से। अब जिसको नहीं समझ, यहां से एक बार देख लो। जयचंद क्या है? पर्टिकुलर नेम है, एक पर्सन का पर्टिकुलर नेम आ रहा है। बट हमने क्या किया? उसको मॉड्यूल कर दिया, लाइन को मॉड्यूल कर दिया, चेंज कर दिया कि देश को हानि जयचंदों से होती है। इसका मतलब जयचंद जैसे बहुत लोग हैं जो देश को हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति था बट व्यक्ति से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? जातिवाचक में। तो अब ये कौन सा बनेगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी बनेगी? जातिवाचक संज्ञा बनेगी। बिल्कुल, क्लियर है? यस, यहां से ये हुआ कि ये व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो सकती है। और कई बार क्या होता है, जातिवाचक वाली संज्ञा भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे अगर मैं कहूं शुक्ल जी ने या गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। 2-3 दे देती हूं आपको, जल्दी से। एक तो इसमें बताना कि क्या है ये। सेकंड, मुझे आम पसंद है। शेर ताकतवर जानवर है। फोर्थ, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जल्दी से आपने बस ये बताना है कि यहां पर जो भी हमने यूज किया है, कहां व्यक्तिवाचक और कहां जातिवाचक। भूपेंद्र कुमार मैम सुन रहा? भूपेंद्र कुमार जी आप क्या कह रहे हो?
भूपेंद्र प्लीज जो कहना है वो बात बोलो जल्दी से, और यहाँ पे आंसर दीजिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, आपको सिर्फ आंसर देना है ए व्यक्तिवाचक और बी जातिवाचक। अब आपने इसमें से बताइए कि फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है। ए और बी आप साथ साथ लिखते जाइए कि फर्स्ट में ए, सेकंड में बी। पंडित व्यक्तिवाचक। स्टॉप प्लीज भूपेंद्र, स्टॉप। अगर पढ़ना है तो क्लास लगाओ जल्दी से, ठीक है। जल्दी से ये बताइए क्विकली। फर्स्ट में ए, राजीव जी आम व्यक्तिवाचक। अब जल्दी से इसके सुन लीजिए कि क्या है इसमें। देखो गोस्वामी, ठीक है, वैसे गोस्वामी क्या होता है, कास्ट होती है, कास्ट को हम कहते हैं कि गोस्वामी। अब यहाँ पे देखना गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, बट यहाँ हम कास्ट की बात नहीं कर रहे, पूरी जाति की बात नहीं कर रहे। गोस्वामी एक कास्ट होती है ना, पूरी उस जाति की बात नहीं कर रहे। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, तो हम गोस्वामी तुलसीदास के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। जातिवाचक था, गोस्वामी कास्ट होती है, कास्ट अगर होती तो ये जातिवाचक होता, बट इस लाइन के अकॉर्डिंग ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि गोस्वामी कौन है, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। मुझे आम पसंद है, आम पसंद है तो मैं क्या कह रही हूं, इसका मतलब क्या है, फल बहुत सारे हैं जिसमें से मुझे आम पसंद हैं। जातिवाचक होते हुए, क्योंकि फलों का नाम किस में आएगा, जातिवाचक में आ जाता है फलों का नाम, बट मैं कह रही हूँ कि मुझे आम पसंद है, इसका मतलब क्या है, फल बहुत सारे हैं, मैं ओनली आम की बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक होता हुआ भी किसको डिनोट कर रहा है, व्यक्तिवाचक को डिनोट कर रहा है। वैसे आम क्या है, जातिवाचक है, बट अब किसको डिनोट कर रहा है, व्यक्तिवाचक को, क्योंकि बहुत सारों में से मैंने एक चीज चुनी है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ शेर ताकतवर जानवर है, शेर ताकतवर जानवर है, यानी कि शेर कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि एक ही शेर है जो ताकतवर है, कोई भी शेर हो सकता है ताकतवर, ठीक है। यानी कि शेर की बात कर रही हूँ कि शेर ताकतवर जानवर होते हैं, यानी कि पूरी कास्ट की बात कर रही हूँ कि कोई भी शेर उठा लो वो ताकतवर है, तो वहाँ क्या होगा, जातिवाचक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर देखो पंडित जी। अब पंडित जी, पंडित क्या होता है, कैटेगरी को शो कर रहा है ना, पंडित होते हैं पंडित, बट यहाँ पर क्या पंडित शो कर रहा है, यहाँ पर पंडित जी भारत के, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है, जिसको पंडित जी बोला जाता था, तो यहाँ ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्लियर है, यस। जातिवाचक क्यों नहीं है, यस। देखना यहाँ क्या कह रहा है, मुझे आम पसंद है, देखो होते तो बहुत सारे हैं आम, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरी पसंद की, यानी कि जब पसंद की बात की जा रही है तो इसका मतलब उस फलों की बात की जा रही है, उसमें क्या हो रहा है कि मैं एक ही चुन रही हूँ, एक चीज चुन रही हूँ, मैंने अंगूर नहीं चुने, मैंने ये नहीं चुना, मैंने वो नहीं चुना। अगर ऐसे बोला जाता ना कि आम एक रसीला फल है, ठीक है, अगर ऐसे बोला जाता आम एक रसीला फल है, तो मैं कह सकती थी कि वो जातिवाचक है, क्योंकि एक आम नहीं होता, बहुत सारे आम होते हैं, बट मैंने कहा कि मुझे आम पसंद है, क्योंकि फलों में से एक की बात हो रही है, बहुत सारी कैटेगरी में से मैंने वन कैटेगरी चुनी है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, यस, क्लियर हो गया, ये चारों चीजें क्लियर हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन इसी, और हाँ, क्लर्क वाले पेपर में आपने क्वेश्चंस मैच किए हिंदी के, मैंने तो अभी नहीं किए, बट आंसर की आ चुकी है, तो आप प्लीज मैच करना। मैं ऐसे तो नहीं कहती कि हिंदी के ही करना, बाकी सब भी मैच कर लेना, उसमें देख लेना। क्लर्क की आंसर की आ चुकी है, ठीक है। ओके सोनिका।
अगर जो शेर की बात की जा रही है, शेर एक ताकतवर जानवर है, वहां पे देखो ओनली उसका एक क्या कर रहे हैं, यानी कि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि शेर कैसा है। मैंने आपको अभी आम वाली बात बताई, अगर लिखा होता आम एक रसीला फल होता है, आम एक रसीला फल होता है, तो वो क्या होता, जातिवाचक होता आम, ठीक है, तब वो व्यक्तिवाचक नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, मुझे आम पसंद है, तो वो व्यक्तिवाचक बना। तो शेर ताकतवर जानवर है, यहाँ पे क्या, शेर ताकतवर जानवर है, यहाँ वो जातिवाचक है। बट मैं कहूँ कि शेर सबसे खतरनाक जानवर है, तो यहाँ वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। यानी कि हमने लाइन के अर्थ में जाना होगा, हमें लाइन को समझना होगा कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है? यस, कौन था वो, वैशाली, वैशाली, कुछ क्लियर हुआ? ओके, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं हम भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा जिसमें हम अपने भाव, यानी कि भाव के अलावा एक और चीज, जब जातिवाचक में एक और चीज रह गई, जब किसी प्राकृतिक आपदा की बात की जाती है ना, प्राकृतिक आपदा, ये जरूर ध्यान रखना, प्राकृतिक आपदा की बात की जाती है, प्राकृतिक आपदा यानी कि जैसे बिजली है, तूफान है, आंधी है, ठीक है, ये सारी किस में आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी किस में, प्राकृतिक आपदा, बिजली, तूफान, आंधी, ये सब चीजें आती है ना, तो ये सारी चीजें जातिवाचक का पार्ट है। यानी कि आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, तो किसका पार्ट बनेगा, जातिवाचक का, ठीक है। तूफान, प्राकृतिक आपदा की कोई बात होगी तो वो जातिवाचक की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यस भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम इमोशंस करते हैं, यानी कि फीलिंग्स करते हैं। फीलिंग्स तो हमें पता ही आती हैं। इसके अलावा दशा भी आ जाती है, जैसे हम कह देते हैं ना, जवानी है, बुढ़ापा है, ठीक है, उन्नति है, अवनति है, यानी कि जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते वो फीलिंग्स होती हैं, जैसे प्रशंसा है, निंदा है, ये चीजें हमारे पास किस में आ जाती हैं, भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है पिंकी, ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी की क्वालिटी बताएं, हाँ, बट जैसे उसमें ये लगा लो कि हाँ पीछे उसकी क्वालिटी चल रही है, तो वो डिपेंड करता है वाक्य पे, ऐसा हर बार नहीं कह सकते। हाँ, बट एक चीज की हम क्वालिटी बता रहे हैं, तो हम इसका मतलब उसकी जाति के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर उस वर्ड के लिए हम व्यक्तिवाचक यूज कर सकते हैं, जातिवाचक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि कंपैरिजन हो रहा है, जैसे मुझे ये पसंद है, इसका मतलब मैं कह रही हूँ कि बाकी चीजें नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है, इसका मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन में हम उसको जातिवाचक होते हुए भी उसको व्यक्ति बना देते हैं, ठीक है। यस, क्लियर है यहां तक? ओके, बिल्कुल, ठीक है। जवानी है, बुढ़ापा है, ये सारी चीजें इसमें किस में आ जाती हैं, भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। अगर मान लो मेरे पास दे रखा है ना मीठा, मीठा क्वालिटी है, मीठा भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब मीठा वर्ड है, उससे हमारे भाव कैसे बन सकता है, यानी कि मीठा वर्ड से मेरे को क्या बनाना चाहिए, मिठास, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्वालिटी पे निर्भर करते, यानी कि हम उसको क्या कर देते हैं, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, ओके। उसके बाद हमारे पास आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। कल मैं क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगी, बट अभी तो मैं ये भी नहीं कह सकती, क्वेश्चंस ढूंढने का टाइम है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। अब यहां से हम द्रव्य से हमें सीधी सी बात समझ आती है, लिक्विड की बात चल रही है, बट लिक्विड के अलावा इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें खनिज पदार्थ भी आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें खनिज पदार्थ भी आ जाता है, और इसमें
जो भी ठोस पदार्थ हैं जैसे तांबा, सोना, चांदी, ये सारी चीजें भी किस में आ जाती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मिठास ज्योति ने आंसर दिया, बिल्कुल राइट दिया है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा शब्द से हमें क्या करता है? पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ उसमें आ गए, उसमें खनिज पदार्थ आ गए, उसमें द्रव्य आ गए। ये ध्यान रखना है, द्रव्य के अलावा सोना, चांदी, तांबा, ये जो आ रही हैं चीजें, ये भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ रहा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, और ये कल थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूंगी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो संज्ञा क्या करती है? एक व्यक्ति की ना होकर ना समूह, यानी कि अभी समूहवाचक संज्ञा पे अगर हम बात करें तो क्या करते हैं हम? छोटी छोटी चीजें, सॉरी छोटी छोटी चीजें कहती हूँ, जाति, जाति से रिलेटेड जो जातिवाचक संज्ञा थी ना, उसको उठाया और मिलाया और वो बन गया क्या? समूह बन गया। ठीक है, हमने बहुत सारी जातियों को उठाया, जातिवाचक संज्ञा को ग्रुप में डिवाइड, मतलब ग्रुप हम क्या देते हैं ना, इसका एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? वो समूहवाचक, कोलेक्टिव नाउन्स में आ जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद कोई कमेंट्स नहीं आए क्या? ओके, जैसे अब देखो वर्क बन गया, टीम बन गई, ये चीज क्या है? अब लोग हैं, इकट्ठा होते हैं तो क्या बन जाएगा? एक टीम। जैसे क्रिकेट टीम का मतलब क्या है? ग्रुप में ही तो बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि एक परिवार है, परिवार, तो परिवार चाहे उसमें 2 ही मेंबर है तो वो परिवार ही ना। ठीक है, यानी कि 2 जने इकट्ठे हुए, परिवार बन गया। ठीक है, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं बोलेंगे तो हम उसको परिवार, और परिवार किस में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में। विद्यार्थी हैं, 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी सब बैठे हैं, चाहे वो 5 ही विद्यार्थी बैठे हैं तो एक कक्षा बन गई, तो कक्षा क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, तो ये क्लास बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, यस। अच्छा, एक और चीज आज थोड़ी सी इसमें मैं कर रही हूँ, आपको पता है वर्ग है, टीम है, सभा है, समिति है, आयोग, परिवार है, पुलिस है, सेना, अधिकारी, ये सारे क्या हैं? एक समूह में बन जाते हैं, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक और चीज बता रही हूँ इसका मैं आपको कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है ना, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसमें होता है? जातिवाचक संज्ञा। उसमें एक चीज, इस चीज का ध्यान रख लेना कि क्या क्या जुड़ के वो बन जाता है। कई बार अब पीछे ऐसे आया हुआ था, इसे भाववाचक संज्ञा बना दो, तो भाववाचक संज्ञा मोस्टली पूछी जाती है कि भाववाचक संज्ञा बना दो, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जो जुड़ जाती हैं? सुनील कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आव, त्व, ठीक है, पन, अन, जैसे अपना, अपनापन। ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा बन गई। तो तव, किसी में तव भी जुड़ जाता है। ठीक है, ई भी जुड़ता है, ता भी जुड़ता है। क्लियर है? हट, और फिर जब हम लिंग पुल्लिंग करेंगे ना, वो इसमें आ जाता है आगे। ठीक है, कि इसमें क्या बनेगा? अब जैसे मान लो मेरे पास एक वर्ड है मोनू, साइकोलॉजी की क्लास जो है वो सुबह होती है 8 बजे। 10 दिन थोड़ा सा शेड्यूल इस तरह से बना हुआ है, तो 10 दिन जो है मेरे ख्याल से बाकी सबको भी पता होगा, 8 बजे सुबह 8:05 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल 8 या 8:05 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है साइको की। ठीक है, उसके बाद जो आपका शेड्यूल है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक मेरे ख्याल से मैथ की क्लास होती है। उसके बाद अब थोड़े दिन तक ये रूटीन रहेगा कि 5 बजे आपकी पहले इंग्लिश की क्लास और 5:30 बजे हिंदी की। उसके बाद वापस से शेड्यूल वही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पा। अब जैसे अगर मैं बोलूं नारी, नारी वर्ड है, नारी वर्ड के साथ आप क्या चीज लगा सकते हैं कि वो भाववाचक संज्ञा बन जाए? ठीक है, नारी वर्ड के साथ क्या चीज लगा सकते हैं?
तो नारीत्व हो जाता है। ठीक है, नारीत्व। ममता, ममत्व। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो होती हैं वहां पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। मैं एक थोड़ा सा और बता दूं कि संज्ञा का पद परिचय, बस उसके बाद क्लास ओवर करूंगी। संज्ञा का पद परिचय होता है। संज्ञा का पद परिचय कैसे होता है, आप जैसे देखना, राम ने रावण को बाण से मारा। अब संज्ञा का पद परिचय साथ साथ ही हम देते जाते हैं पद परिचय। टीवी, टीवी, टीवी की क्या बात की है मैंने? सॉरी सॉरी, मैं उसको टीवी पढ़ रही थी, मैंने कहा टीवी की बात तो हुई नहीं कोई। सॉरी। त्व, ठीक है, बिल्कुल त्व लगेगा उसमें, सॉरी, ठीक है, त्व लगेगा उसमें बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि राम ने रावण को मारा, यहीं पे छोड़ देते हैं, मारा बाण से जरूरी करना। अब वो कहता है राम का पद परिचय। अब पद परिचय में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये चीज है। ठीक है, राम क्या है, लाडो। हाँ शिवजीत जी, सॉरी, मुझे पता चल गया कि ये त्व है, सॉरी। ठीक है, राम जो है संज्ञा है, ये तो हमें पता है, राम नाम है ना, नाम है तो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम पुरुष है, एक की बात चल रही है, पर्टिकुलर की बात चल रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग है या पुल्लिंग है हमें पता है, कैसे देखेंगे, मारा। यहाँ पे चलो, अगर यहाँ इतना तो हमें समझ आ ही जाती है कि क्या किया उसने, तो वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कौन है, एक वचन है, और क्या है, कर्ता कारक है, कर्ता कार। ये चीजें सारी समझ आ जाएंगी जो जो मैंने बोला है। संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है बिल्कुल, कर्ता कारक है, एक वचन है, ये सारी चीजें समझ आ गई। अब ऐसे ही अगर वो अगले किसी भी पद का दे सकता है, रावण का दे सकता है, मारा का दे सकता है, तो हमें उसके बारे में भी बताना होगा। ठीक है, मारा क्या है, क्रिया हो गई ना, मारा, मारना तो क्रिया हो गई। अब अगर पूछा जाए रावण, तो क्रिया का कर्म है, क्योंकि रावण को मारा जा रहा है ना, कर्म क्या बना, रावण, तो हम कह सकते हैं मारा क्रिया का कर्म रावण है, या मारा क्रिया का कर्ता राम है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यस, ये चीज आपको समझ आ गई सबको? ठीक है, अब फ्रेंड्स कोशिश करूंगी मैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊं आपके सामने, ताकि आपका ये जो संज्ञा बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है जो हमने अभी फिनिश किया है, इसके भी आपको क्वेश्चंस समझ आ जाए। ठीक है, कर्ता कैसे है मैम, कर्ता, 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 चलो कर्ता कैसे होता है, ये कर्ता, कर्ता कैसे होता है, जो क्रिया को कर रहा है ना, उसको करने वाला। यानी कि अगर मैं कोई काम कर रही हूं तो मैं करता हूं, मैं कहती हूँ कि मैं खाना खाती हूं, इसका मतलब मैं क्या हूं, कर्ता। ठीक है, मैंने उसे मारा, थप्पड़ मारा, मेरी मर्जी, मार सकती हूँ, मैंने उसे थप्पड़ मारा, तो मैंने क्या बना, यहाँ पे कर्ता बना। अगर वो कहे किस क्रिया का कर्ता है, मारना, मारना क्रिया का कर्ता। ठीक है, मारना क्रिया का कर्ता कौन है, मैंने। ठीक है, आपका समझा है? अच्छा शिवजीत, मैथ्स भी पढ़ा दिया करो। मैथ्स के लिए ना सच बताऊं तो टाइम नहीं है मेरे पास, सही, क्योंकि हिंदी के लिए भी मैं कोशिश कर रही थी किसी और को सेट करने की, बट सेटिंग हो नहीं पा रही है, तो टाइम नहीं है बस थोड़ा सा मेरे पास। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम भेज दिया करो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बट कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, यस, जिसने पूछा था कर्ता वाला वो बताओ,
किसने पूछा था? नूर ने। यस नूर, जल्दी से बताइए, ये चीज क्लियर हो गई कि कर्ता कैसे होता है? प्रदीप सर की क्लास किस टाइम होती है? अंजू, प्रदीप सर की क्लास जो होती है शायद 3 to 5 होती है, बाकी क्लास अटेंड नहीं करते। शिवजीत, देखो शुरुआत में थोड़ा सा एक बार लगता है, एक बार आप क्लास अटेंड करने की कोशिश करो, उसको उनको समझने की कोशिश करो, फिर 2 दिन के बाद आप करते हैं। हाँ बिल्कुल, हिंदी मैं ही करवा रही हूँ। हिंदी लिटरेचर के लिए एक टीचर को कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी लिटरेचर, ताकि जो पर्टिकुलर स्पेशल सब्जेक्ट वाले हैं ना हिंदी वाले, ताकि उनके लिए हो जाए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नहीं होती मैम। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बाय। अभी के लिए बाय, कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में।